Students, let's read the program. Write a program to accept a sentence which may be terminated by either full stop, question mark और exclamation sign. तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि हमारा जो सेंटेंस, पहले तो हमें एक सेंटेंस इनपुट करना है और वो सेंटेंस फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या आपके एक्सक्लेमेशन साइन से ही टर्मिनेट हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स, को आप अच्छे से समझ लीजिएगा. The words may be separated by more than one blank space and are in upper case. तो वर्ड आपके सेपरेट होंगे किससे? ब्लैंक स्पेस से और अपर केस में होने चाहिए. नाउ इंपॉर्टेंट टास्क जो हमें परफॉर्म करने, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग एंड एंडिंग विद अ वॉवल. तो हमें वो वर्ड्स के नंबर पता करने, कितने वर्ड्स हमारे पास जो बिगिन हो रहे हैं और एंड हो रहे हैं विद अ वॉवल. और उसके सेकंड टास्क हमारा है, प्लेस द वर्ड्स विच बिगिन एंड एंड विद अ वॉवल एट द बिगनिंग एंड फॉलोड बाय द रिमेनिंग वर्ड्स एज दे अकर इन द सेंटेंस. यानी कि हमें वो वाले वर्ड पहले लेके आने हैं, एक नई स्ट्रिंग फॉर्म करनी है जिसमें हमें उन वर्ड्स को पहले स्टोर करना है जो कि वॉवल और आपके से बिगिन और एंड होते हैं, और जो वाल और से बिगिन और एंड नहीं होते उनको हमें उसी ऑर्डर में लिखना है, द इन द ऑर्डर दे अकर, जिस ऑर्डर में वो ओरिजिनल सेंटेंस में है. तो ये दो टास्क परफॉर्म करने हैं हमें. टेस्ट योर प्रोग्राम विद द सैम्पल डाटा एंड सम रैंडम डाटा. तो यहाँ पर इनपुट दे रखा है इन्होंने. पहला एग्जाम्पल, अनामिका एंड सूजन आर नेवर गोइंग टू क्वेरल. तो आप देखिए, अनामिका इज द फर्स्ट वन विच begins and end with vowel. Then Susan and they are not beginning and end with the vowel, so ignore that. Then ARER, so you can see it begins and end with a vowel. Then going, no. Never, no. To, no. Quarrel, no. Now we come to anymore. Anymore begins and end with the vowel. So ये आपके जो words हैं ये पहले आ जाएंगे. कौन कौन से? अनामिका, आर एंड एनीमोर. अब इसका आउटपुट आप देख लीजिए स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग एंड एंडिंग विद अ वॉवल इक्वल टू 3. ये आपने काउंट लिख दिया और उसके बाद आपने जो आपने नई स्ट्रिंग फॉर्म करी वो प्रिंट करा दी. दैट अनामिका, आर, एनीमो, ये आपके 3 वर्ड्स थे जो वॉवल और से बिगिनिंग और एंड हो रहा है जिनका, और बाकी आपने जो वर्ड्स थे वो बाद में आ गए. इसी तरीके से बाकी भी आपके स्टैंडर्ड इनपुट्स दिए हैं, तो आप इसको नोट कर लेंगे और आप इसको फॉलो करेंगे. स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि मैंने आपको पहले ही बताया, मैं फिर से इसको बता रहा हूँ, अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आप जो भी टास्क दिए उनके लिए आप अलग अलग फंक्शन डिफाइन करिए, तो आपका प्रोग्राम बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाएगा. इट विल बी क्वाइट ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, एक्सप्रेस एंड डीबग. उसको बहुत ईजीली आप डिज़ाइन कर सकेंगे. और जब भी एक फंक्शन आप डिज़ाइन करें तो उसको एग्जीक्यूट कर लीजिए, उसके बाद सेकंड फंक्शन पे जाइए, पहले उसको मतलब कंपाइल करके चेक कर लीजिए कोई एरर तो नहीं है. राइट, तो ये हमेशा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका. स्टूडेंट्स, अब इसके आगे हम कोडिंग पे आते हैं. तो सबसे पहले क्या था कि इंटर अ सेंटेंस, तो उसके लिए मुझे स्कैनर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है. तो यहाँ पर इंपोर्ट java.util.asterisk सेमीकोलन स्टेटमेंट लिखेंगे, और बिकॉज स्कैनर पैकेज इज अवेलेबल इन द पैकेज नोन एज यूटिल. ऑलराइट, तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है. सिग्निफिकेंस मैंने आपको इसकी बता दी, क्यों मैंने लिखा. देन पूरा प्रोग्राम जावा का आप क्लास में डिज़ाइन करते हैं. तो आई हैव रिटन क्लास वॉवल वर्ड, ये आपने नाम दे दिया इसको. उसके बाद हमने एक फंक्शन लिखा, पब्लिक स्टैटिक बूलियन इज वॉवल, और यहाँ पे एक कैरेक्टर आर्गुमेंट पास किया CH, बिकॉज हमें इसी को चेक करना है कि ये कैरेक्टर वॉवल है कि नहीं है. अब उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे CH इक्वल टू कैरेक्टर डॉट टू अपर केस CH, यहाँ पे वो कैरेक्टर पास कर दिया. और उसके बाद यहाँ लिखा बूलियन R इक्वल टू फॉल्स. तो जो कैरेक्टर आपका है वो मैंने टू अपर केस में कर लिया और उसके बाद CH में स्टोर कर दिया. देन व्हाट आई हैव डन कि मैंने कंडीशन लिखी यहाँ पर कि CH आपका इक्वल टू कैपिटल A और CH इक्वल टू कैपिटल E और CH इक्वल टू कैपिटल I और CH इक्वल टू कैपिटल O और CH इक्वल टू कैपिटल U. ये मैंने सारे वाल के साथ इसका कंपैरिजन कर लिया. ये एक पूरी कंडीशन बन गई है यहाँ पर इफ़ के साथ. और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो आप देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, आर जो हमारा था, आर हमने इसीलिए लिया है इसी पर्पज़ से कि हमारा एक काइंड ऑफ रिजल्ट हो जाएगा कि एक्चुअली इस फंक्शन का रिजल्ट क्या आ रहा है. तो अगर वो वाल है तो आर में ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज इट इज़ ऑलरेडी हैविंग द फॉल्स. तो मुझे एल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे रिटर्न आर लिख लिया. सो इट्स डन नाउ स्टूडेंट्स. उसके बाद वी मूव टू द मेन फंक्शन, और यहाँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग ARGS. और आप यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इनपुट का अरेंजमेंट किया. अब सारी चीज़ें हम इसमें यहाँ परफॉर्म करेंगे, और इस जो अभी जो यहाँ फंक्शन मैंने लिखा है अभी इस वाल, इसका यूज़ यहाँ पे हो जाएगा. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने पहले स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया बिकॉज हमें इनपुट करना है. यहाँ पे मैसेज आया, प्रिंट स्टेटमेंट है एंटर द सेंटेंस, तो ये मैसेज आ जाएगा स्क्रीन पे. उसके बाद str एक वेरिएबल है, उसमें मैंने इनपुट ले लिया. यहाँ पर इनपुट को बहुत ध्यान से देखिए आप. in.nextLine
पैरेंथेसिस डॉट ट्रिम डॉट टू अपर केस। तो यहाँ पर जो भी आपका सेंटेंस आप इनपुट करोगे तो उसमें अगर उस सेंटेंस के बिगनिंग और एंड में कोई स्पेसेस आती हैं तो स्पेसेस हट जाएंगी थ्रू द ट्रिम, और उसके बाद वो टू अपर केस से वो अपर केस में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको इसकी ट्रबल नहीं होगी, ये सोचना नहीं पड़ेगा कि अपर केस में इनपुट हुआ है कि नहीं हुआ, तो इजीली इसके साथ हो जाएगा। उसके हमने स्ट्रिंग की लेंथ स्टोर कर ली एक लेंथ len वेरिएबल में जो कि int टाइप है। सो int len इक्वल टू str डॉट लेंथ सेमी कोलन। तो आई थिंक यहाँ तक आपको सारी चीज़ें बहुत ईजिली समझ में आ रही हैं, कोई भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पर मैंने लास्ट कैरेक्टर की बात करी, तो यहाँ पर कैर लास्ट कैर इक्वल टू str डॉट कैर एट len -1। तो स्टूडेंट्स ये जो लेन मैंने ये लास्ट कैरेक्टर पिक किया है, इसका रीज़न ये है कि मुझे सबसे पहले चेक करना है कि हमारा सेंटेंस जो है वो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या आपका एक्सक्लेमेशन से टर्मिनेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पर इफ लास्ट कैर नॉट इक्वल टू फुल स्टॉप, यहाँ पे डॉट लगा हुआ है और इट इज़ इन द सिंगल कोट्स, बिकॉज ये कैरेक्टर है, हमेशा इसको याद रखिए। स्टूडेंट्स कई बार डबल कोट्स में लिख देते हैं, वो भी गलत है, राइट। तो कोट्स लगाना ज़रूरी, बट सिंगल कोट्स होने चाहिए, विदाउट कोट्स भी आपको नहीं छोड़ना है, आप कैरेक्टर को कंपेयर कर रहे हो। उसके बाद एंड लगा हुआ है, दैट्स अ लॉजिकल ऑपरेटर। फिर लास्ट कैर नॉट इक्वल टू question mark, again in single quotes, it's a character. Then and operator, there is then after that last char not equal to sign of exclamation in single quotes. All right, when this condition is true, यानी कि ना ही आपका जो आपका सेंटेंस है वो फुल स्टॉप से टर्मिनेट हुआ है, ना ही वो क्वेश्चन मार्क से, ना ही वो एक्सक्लेमेशन से, तो वो इनवैलिड इनपुट का आपका मैसेज स्क्रीन पे आ जाएगा। ऑल राइट, और अगर इनवैलिड इनपुट है उसके बाद रिटर्न लगा दिया। रिटर्न मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मैं उसके बाद प्रोग्राम विल बी टर्मिनेटेड। ऑल राइट, अब अगर ये हमारा जो सेंटेंस है वो फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन से टर्मिनेट हुआ है, तो हम इस पार्ट में आ गए, मतलब ये प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा। तो अब कंट्रोल कहाँ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ मैंने लास्ट कैरेक्टर को छोड़ के बाकी स्ट्रिंग को ले आया। कैसे ले आया, यूजिंग द सब स्ट्रिंग फंक्शन। तो मैंने क्या लिखा, str डॉट सब स्ट्रिंग 0 len -1। तो ये आपका पार्ट किस में आ गया, str1 में। बहुत ध्यान से देखिए इसको। तो हमारा पूरा सेंटेंस एक्सेप्ट दैट लास्ट कैरेक्टर जो भी टर्मिनेशन वाला था, मींस फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन, उसको छोड़ के बाकी जितना पार्ट है str1 में आ गया। अब हमें स्ट्रिंग को टोकनाइज करना है, हमें उसको अलग अलग टोकन्स यानी कि वर्ड्स निकाल लेने हैं। वो कैसे पॉसिबल होगा, बाय यूजिंग दी स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास। सो मैंने स्ट्रिंग टोकनाइजर का एक ऑब्जेक्ट बनाया st इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग टोकनाइजर, और वहाँ पे अपनी स्ट्रिंग जो विदाउट टर्मिनेटिंग कैरेक्टर है वो हमने str1 यहाँ पर पास कर दी। अब इसकी आप देखिए कितनी फास्ट और कितने इजीली आपके कई सारे टास्क हो जाते हैं यहाँ पे ड्यू टू दिस स्ट्रिंग टोकनाइजर। स्ट्रिंग वर्ड वॉल एक मैंने वेरिएबल लिया जिसमें मैं वो सारे वर्ड स्टोर करूँगा विद द स्पेसेस जो कि आपके वॉवल से बिगिन और एंड होते हैं। और दूसरी यहाँ पर हमने स्ट्रिंग ली वर्ड 1, यहाँ पर वो वर्ड्स आएंगे हमारे सेंटेंस के जो कि बिगिन और एंड आपके वॉवल से नहीं होते। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। एंड देन int c इक्वल टू 0, ये हमने काउंट करने के लिए लगाया है कि कितने हमारे पास ऐसे वर्ड्स हैं हमारे सेंटेंस में विच बिगिन एंड एंड विद वाल। ऑल राइट, आफ्टर दैट स्टूडेंट्स वी हैव गॉट अ वाइल लूप। ये st डॉट हैज़ मोर टोकन्स, आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ दैट। अगर आपको टोकनाइजर के साथ यू डोंट नो हाउ टू डील विद टोकनाइजर, आप उसको कैसे यूज़ करना है, तो उसके लिए प्लीज़ डू वॉच माई वीडियो ऑफ स्ट्रिंग टोकनाइजर, यू विल हैव अ मच बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। बिकॉज स्ट्रिंग प्रोग्राम्स आपके हमेशा आपके एग्ज़ाम में आते हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में। स्ट्रिंग है, नंबर है, मैट्रिक्स है, तो इनको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो स्ट्रिंग टोकनाइजर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, अगर आपको ये आता है तो काफ़ी हद तक स्ट्रिंग के प्रोग्राम आपके लिए करना बहुत ईजी हो जाएगा, राइट। बिकॉज जस्ट वन स्टेटमेंट आपके सारे वर्ड्स आपके मतलब टोकनाइज हो जाती है आपकी स्ट्रिंग। अब ये कैसे वर्क कर रहा है देखिए, तो हैज़ मोर टोकन्स, ये जब तक आपको इसको टोकन मिलते रहेंगे, जब तक ये ट्रू रिटर्न करता रहेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। और इसमें क्या हो रहा है लूप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप टोकन्स को पिक करके एक स्ट्रिंग के अंदर ला रहे हैं। तो स्ट्रिंग वर्ड इक्वल्स टू st डॉट नेक्स्ट टोकन, तो इससे आपका टोकन आ गया। उसके बाद int len इक्वल टू वर्ड डॉट लेंथ, अब उसके वर्ड की लेंथ निकाल ली, वो आपने len में स्टोर कर ली। स्टूडेंट्स आफ्टर दैट यहाँ पर देखिए कंडीशन है इफ़ इज वॉवल। अब मैंने उसी इज वॉवल फंक्शन जो मैंने ऊपर लिखा था उसको मैंने यूज़ कर लिया। इज वॉवल वर्ड
डॉट कैर एट 0 एंड इज वावल वर्ड डॉट कैर एट लेन -1। तो यहाँ पर पहला जो कैरेक्टर है यानी कि कैर एट 0 इसीलिए लिखा गया है, एंड इज वावल वर्ड डॉट कैर एट लेन -1, यानी कि लेन -1 का मतलब क्या हुआ, जो वर्ड की लेंथ है उससे एक कम वाला इंडेक्स, यानी कि जो लास्ट इंडेक्स होता है वर्ड का, वो आपने चेक कर लिया कि दोनों की वॉवेल है कि नहीं, इसीलिए बीच में एंड ऑपरेटर लगा। प्लीज़ यहाँ पर गलती से भी और ऑपरेटर मत लगा दीजिएगा, यहाँ पर एंड ही रहेगा, बिकॉज बोथ द साइड्स मस्ट बी सेटिस्फाइड। जब ये दोनों ट्रू होंगे तो उसके बाद हम यहाँ सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम काउंट को प्लस प्लस कर लेते हैं, तो सी प्लस प्लस हो जाता है। सी इनिशियली 0 था, तो जैसे ही हमें एक पहला वर्ड मिलेगा ये आपका 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा 1, फिर सेकंड, फिर थर्ड, जितने भी वर्ड्स मिलते जाएंगे, जितनी बार ये कंडीशन ट्रू हो गया है मस्ट से, वो आपकी जो है सी को 1 से इंक्रीज कर देगा। अब स्टूडेंट उसके बाद हमें काउंट करने के बाद क्या करना है, हमें अगर वो वॉवल से बिगिन और एंड होता है, तो हमने आपको अभी एक स्ट्रिंग बताई थी वर्ड वॉवल, उसमें मैंने कहा था कि ऐसे वर्ड स्टोर करते हैं जो वॉवल से बिगिन और एंड होते हैं, तो इनको हमने क्या लिखा, वर्ड वॉवल इक्वल टू वर्ड वॉवल प्लस वर्ड। तो इस तरह से वो वर्ड इसमें ट्रांसफर हो गया, और उसके बाद मुझे क्या करना है, वर्ड वॉवल इक्वल टू वर्ड वॉवल प्लस ब्लैंक स्पेस। तो डबल कोट्स में स्टूडेंट्स याद रखिए, एक ब्लैंक स्पेस दी है, उसके बाद आपने यहाँ पर क्लोज कर दिया इफ कंडीशन एल्स, यानी कि वो वर्ड जो कि आपका विदाउट बिगनिंग और एंड के, जिसमें एंड में वाल नहीं है, वो वर्ड आप वर्ड 1 में कॉपी कर ले। तो आप वर्ड 1 इक्वल टू वर्ड 1 प्लस वर्ड, ये आ गया। उसके बाद वर्ड 1 इक्वल्स टू वर्ड 1 प्लस डबल कोट्स में ब्लैंक स्पेस, तो उसके बाद ये एक ब्लैंक स्पेस आ जाएगी। ऑलराइट स्टूडेंट, उसके बाद यहाँ पर क्या किया, स्ट्रिंग न्यू str। अब आपने ये मतलब देखिए, आपको बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ पे लूप फिनिश हो गया, पहले एल्स क्लोज हुआ फिर लूप फिनिश हुआ, तो ये टास्क आपका चलता रहेगा। और जब ये लूप फिनिश होगा, यानी कि कौन सा वाला लूप, जिसमें आप टोकन्स को फेच कर रहे हो और उसके बाद आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कि एक स्ट्रिंग में मैंने वो वर्ड लिखे जो बिगिन होते हैं वॉवल और एंड होते हैं वॉवल से, और दूसरे में मैंने इस जो वर्ड 1 है वहाँ पर वो वर्ड्स यूज स्टोर कर लिए जो कि आपके वॉवल से बिगिन और एंड नहीं होते। तो ये जब हमारा लूप फिनिश हो गया, तो उसके बाद यहाँ पर ये आपका जो है हम लूप के बाहर आके नई स्ट्रिंग फॉर्म करते हैं, तो उसको मैंने नेम दे दिया न्यू str। स्ट्रिंग न्यू str इक्वल टू वर्ड वॉल, पहले वॉल मतलब वर्ड्स आ गए सारे जो वॉल और से बिगिन और एंड होते हैं, प्लस वर्ड 1, उसके बाद आपका वो वाले स्ट्रिंग वो वाले वर्ड्स आ जाएंगे जो कि वॉल से बिगिन और एंड नहीं होते हैं। इस तरह से आपकी नई स्ट्रिंग मिल गई। अब बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट आपने लिखा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग एंड एंडिंग विद अ वॉल इक्वल्स टू ये डबल कोट्स प्लस सी। ये आप प्लीज सिंगल लाइन में लिखिएगा, स्पेस की वजह से नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो गया, राइट। सो जस्ट इग्नोर दिस, आप पूरी एक लाइन पे लिखिए एंड इट विल वर्क वेल। अब आपका काउंट आ गया और उसके बाद आपने न्यू स्ट्रिंग प्रिंट कर दी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड न्यू str, राइट। उसके बाद आपने क्लोज कर दिया कर्ली ब्रेस, मीन्स दिस टास्क इज ओवर, main function is done, and after that we close the class. Students, after doing this program, you will see the output will be there on the screen, the desired one. You can always check that. So I hope everybody has got it clearly, right? So please practice all these programs. It will be a good practice for you. You will learn a lot, and you can see the output here, right? Anamika and Susan are never going to quarrel anymore. Number of words beginning and ending with a vowel 3, then Anamika are anymore and Susan never going to quarrel, right? और ये सारे आउटपुट जितने भी स्टैंडर्ड आपने सारे यहाँ पे ट्राई करके देख लिए और आपको आ जाएगा। इसकी आप कॉपी निकाल लीजिए और प्लीज डू राइट द कमेंट, VDT and everything is important with algorithm, right? So please practice this program also. It will give you lots of confidence in dealing with the string programs, right? So I hope everyone has understood it well. Thanks everyone. Please do subscribe the channel, press subscribe button. Thanks everyone.